सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम गांव निमड़ीवाड़ी जिला भिवानी में भाई अजय कुमार बोरा के खेत में आए हुए हैं। अजय कुमार बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक किसान है। भाई अजय कुमार बोरा ने 5 एकड़ में ऑर्गेनिक थाई एप्पल बेर का बाग लगा रखा है और हाल ही में बैंकॉक में वर्ल्ड समिट ऑर्गेनिक के अंदर भाई अजय कुमार बोरा को सम्मानित किया गया है ऑर्गेनिक फार्मर कम ट्रेनर के रूप में। उनको जो अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये अवार्ड बैंकॉक से भाई अजय कुमार बोरा को दिया गया है। एक ही ये इनाम भाई अजय कुमार बोरा को वर्ल्ड ऑर्गेनिक समिट 2019 ऑर्गेनिक फार्मर कम ट्रेनर हरियाणा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भाई को बहुत इस गौरव और सम्मान की बात है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम गांव निमड़ीवाड़ी जिला भिवानी में भाई अजय कुमार के खेत में आए हुए हैं। भाई अजय कुमार ने GFT वर्ल्ड समिट 2019 का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, उसमें ऑर्गेनिक फार्मर कम ट्रेनर का अवार्ड मिला है। आज हम भाई के खेत में आए हुए हैं और भाई से जानना चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दे रहे हो और कैसे कर रहे हो और उसके बारे में हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हो। नमस्कार अजय भाई। नमस्कार। जैसे कि आपको ये इनाम मिला है बैंकॉक में वर्ल्ड समिट 2019 का, हमें बहुत खुशी हुई और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि भी आप ट्रेडिशनल खेती के बजाय एक तो बागबानी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक बार जो आपने खर्चा कर दिया, जो आपने पौधे लगा दिए, इनकी उम्र 25 से 30 साल की है, तो ये खर्चा रिपीट नहीं होगा और आपको हर साल की और फल लेना है इससे, और उससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि भी आप जो भी प्रकार की खेती करते हैं उस खेती को संपूर्ण तरीके से ऑर्गेनिक तैयार करें। उसके अंदर यूरिया, DAP, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड को न डालें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। अभी पीछे एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि भी पूरे इंडिया में जितना भी कैंसर है उसका 39% कैंसर केवल पंजाब और हरियाणा के अंदर है। और ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि 125 करोड़ लोगों की आबादी का देश है हमारा, और 2 प्रदेशों ने 39% कैंसर अवेल कर रखा है। ये बहुत सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में ही एक्सेसिव यूज़ है यूरिया, DAP और फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का। तो इन चीज़ों को छोड़ के हमारा जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर है गाजियाबाद में, उसमें हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर जगत सिंह जी, और उनके साइंटिस्ट की सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भी उन्होंने जो कल्चर वेस्ट डिकम्पोजर का तैयार किया है वो वास्तव में बड़ा सराहनीय है। उसका प्रयोग करें सारे किसान भाई। हमारे सारे साथियों को हम ये सलाह देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि भी आपको कैसे खेती बाड़ी करनी है। हम संपूर्ण रूप से उस वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। आप पूरा भरोसा रख के उसके सारे खेती कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, उससे सिर्फ फायदा ही मिलेगा। जो हमारे धान की पराली जलाने का विषय बना हुआ है, हमारे जो हरियाणा पंजाब की नाक का सवाल बना हुआ है सरकारों के लिए कि भाई यहाँ पे धान की पराली ज़्यादा जलाई जाती है, उससे पोल्यूशन बहुत फैलता है। अगर आप धान की पराली जलाने के बजाय वेस्ट डिकम्पोजर का पानी अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो वो सारी की सारी पराली को खाद में कन्वर्ट कर देगा और इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे ग्रुप में बहुत से हमारे साथी हैं, जैसे आज अमित मेहला जी हैं लोहारू से, ये बहुत सारे किसानों को जो है ना जागरूक कर रहे हैं कि भी आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें, आप जैविक खेती करें। हमारे साथ विजय कुमार जी हैं जो बारडा से स्पेशल आए हैं अपने किसान साथियों को लेके यहाँ पे। ये 2009 से किसान पाठशाला चला रखी है। वहाँ की जो है ना अनाज मंडी के अंदर हर तीसरे महीने के पहले संडे को, रविवार को किसान पाठशाला चलाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको जैविक खेती करनी है, आपको बागवानी की तरफ बढ़ावा देना है, आपने ड्रिप सिस्टम लगा के आपने प्रोग्रेसिव फार्मर की तरह काम करना है। अगर ड्रिप सिस्टम लगा के किसान काम करता है तो वो 40 गुना तक पानी की बचत कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमारे समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी सारी टीम ने अभी तक कुल मिला के 12,000 से भी ज़्यादा किसानों को जैविक खेती करने की ट्रेनिंग दी है, और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते हुए हज़ारों किसानों ने जैविक खेती को अपनाया है और वो जैविक खेती कर रहे हैं। उन किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, 24 घंटे हमारी सारी की सारी टीम तैयार होती है। हम उनके फार्मों पे जाते हैं, उनके खेतों में जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास जो डॉक्टर हमारे कृष्ण चंद्रा जी हैं, डॉक्टर जगत सिंह जी हैं, वो 24 घंटे तैयार हैं।
हम जब भी फ़ोन मिलाते हैं, हमारा फ़ोन उठाते हैं, हमें बताते हैं कि भाई आपकी टीम ने अब इस चीज़ को यूज़ करना है, ऐसे करना है, हमारा सारा समाधान हो जाता है। तो हमारे पास इतनी अच्छी एक्सपर्ट्स की टीम है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जैविक खेती करें, आप बागबानी को बढ़ावा दें, आप ड्रिप सिस्टम को बढ़ावा दें। आप इससे एनवायरनमेंट को भी बचाओगे, ज़मीन के अंदर पानी को भी बचाओगे, और समाज के अंदर भी एक अच्छी इमेज बन के आएगी कि भाई हमारे किसान कुछ अच्छा करने लग रहे हैं। मार्केट का हमारे सामने इशू नहीं रहेगा। जितना आप उत्पाद तैयार करोगे, हम NCR के बिल्कुल अंदर हैं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ मिला के 4 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा मार्केट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए सभी वेट कर रहे हैं। बस एक ऐसा सिस्टम हमने बनाना है कि भाई किसानों का उत्पाद हो जाए, हम वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करें और उनका बिक जाए, और उनकी अच्छी जो है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आपकी इनकम डबल कैसे की जाए, तो ये डबल नहीं, आप इसे 3 से 4 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए पैटर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना पड़ेगा, आपको आधुनिक खेती करनी पड़ेगी, आपको बागवानी के अंदर आना पड़ेगा, आपको मार्केट से कुछ हट के नया करना पड़ेगा, ताकि आप खर्चे तो कम कर सको और अपनी इनकम को बढ़ा सको। धन्यवाद। भाई अजय कुमार बोरा जी, आपने गांव निमड़ीवाड़ी में 5 एकड़ में ऑर्गेनिक थाई एप्पल का बेर लगा रखा है। आपको ये बेर बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? हमारा तो 90% से भी ज़्यादा बेर यहाँ के खेत में से ही बिक गया, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ा। हाँ, इसमें जो देखने वाली बात थी ना, जो हमारे और किसान साथी थे जिनका ऑर्गेनिक बाग नहीं है, उन्होंने जो बेर तैयार किया उसको उनको तोड़ के और मंडियों में ले जाना पड़ा। सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ बेचते हैं, उनका बिकता है 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, मैक्सिमम 25 रुपये किलो है। और हमारा जो बेर है वो खेत में बिकने लग रहा है, यहाँ 50 रुपये किलो में बिक रहा है, क्योंकि मार्केट रेट 50 रुपये है। हमारे गांव के लोग आते हैं, हमारे किसान भाई आते हैं, जो एक बार हमारे खेत का बेर खा लेता है, बाग का बेर खा लेता है, वो घूमता ही रहता है, क्योंकि इतना मिठास है ना, मिश्री जैसा मीठा बेर है। और इसके अंदर जो आप जूसी देखोगे ना, ये ज़बरदस्त जूसी है। ये देखिए, ये इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं इतना बढ़िया फल आया हुआ है। एक पौधे के ऊपर जो हमारा फल है ये लगभग 70 से 80 किलो है, और अगर एवरेज निकालें सारे बाग की तो 25-30 किलो से ऊपर की एवरेज रही है। किसी पौधे ने तो 1 क्विंटल से भी ज़्यादा फल दिया है। तो ये हर तरह से मुनाफे का सौदा है, घाटे का नहीं है। और अगर आप मेहनत करते हैं, समाज में पता चलता है कि भाई आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो यकीन मानना शहर की मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। गांव वालों को भी ऑर्गेनिक भोजन चाहिए है, और अगर मार्केट रेट पे भी आपका उत्पाद बिक जाता है तो आपको डबल बेनिफिट है इसका। आप चाचा सुभाष बोरा की मदद से बेर तैयार कर रहे हो, इसमें आप क्या क्या चीज़ डाल रहे हो? इसके अंदर संपूर्ण रूप से एक तो सबसे बड़ा अहम रोल तो वेस्ट डिकम्पोजर का है। हमने अपने खेत में 23 ड्रम रख रखे हैं 200 लीटर के, जिनके अंदर भिन्न भिन्न तरह की खाद हम सारी तैयार करते हैं। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, और 1000 लीटर की टंकी है जिसके अंदर हर समय वेस्ट डिकम्पोजर तैयार रहता है। जितने भी माइक्रो बैक्टीरिया आते हैं मैक्सिमम हमने कवर कर रखे हैं। मेटाराइजियम हमारे पास है, माइकोराइजा हमारे पास है, ट्राइकोडर्मा हमारे पास है, NPK कंसोर्टिया हमारे पास है, सुडोमोनास हमारे पास है, पैसिलोमाइसिस है, बवेरिया बेसियाना है। ये जितनी भी तरह के सूक्ष्म जीव है ना, सारे हमारे पास मौजूद हैं। बहुत से किसान भाई आते हैं, वो लेके जाते हैं, हम सब फ्री देते हैं, कोई चार्ज नहीं किसी भी तरह का। इनमें अब जो ब्रह्मास्त्र तैयार किया जाता है, नीम, आकटा, धतूरा, कनेर, पपड़े, इन सब को काट के उसको उबाल के 2 दिन तक वो हम तैयार करते हैं अपने फार्म पे। उससे किसी भी तरह का जो भी हमारे प्रॉब्लम आती है पौधों के ऊपर, उसका स्प्रे कर देते हैं और उसका इलाज हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमने 1 ड्रम 200 लीटर के पानी के अंदर, उसके अंदर हमने डिकम्पोजर डाल दिया, उसके अंदर हमने पाइया लोहा डाल दिया, पाइया तांबा डाल दिया, पाइया हमने जिंक डाल दिया। उसको जो है ना 40 दिन में वो खाद ऐसी बढ़िया तैयार होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करती है। 1 ड्रम के अंदर हमने 200 लीटर पानी के अंदर 10 किलो गुड़ डाल दिया, 10 किलो बेसन डाल दिया, और उसमें 30 किलो नीम की निम्बोलियाँ कूट के उखड़ के अंदर उनको डाल दिया। फिर उसको एयर टाइट बंद करना पड़ता है 3 महीने के लिए। 1 महीने बाद उसको खोल के हिला के दोबारा बंद कर देते हैं। वो 3 महीने बाद तैयार हो जाता है, और उसका जो जबरदस्त रिजल्ट आता है ना, पौधों में रंगत अलग से ही देखने को बनती है। बहुत सी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इनके फार्म पे बहुत से किसान साथी हुए हैं। अमित मेहला जी लवारू से, भाई जगदीश जई गांव मेंढी पिरानू बारडा से, भाई धर्मेंद्र गांव मेंढी पिरानू से, विजय कुमार काकड़ोली से,
और देवेंद्र मेंढी से। इतने सारे किसान साथी भाई अजय कुमार बोरा का ऑर्गेनिक बाग देखने के लिए नीमड़ीवाड़ी में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों से बोलना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें और किसान की जो इनकम है उसको बढ़ाने में सहायता करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।